हेलो एवरीवन। हमने फंडामेंटल राइट को पढ़ना स्टार्ट किया था। 2 वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट मैंने बताया था आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है और 12 से लेके हम 25 तक फुल डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 26 से आगे के आर्टिकल। हम 35 तक कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हुए तो हम लेकिन एक एक चीज़ बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारे एक्चुअल में राइट्स हैं क्या। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, कि हमें हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कि इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल 26 से 28 तक हम कवर करेंगे। अब हम एक एक करके आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 में है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इससे क्या मतलब है कि जो भी लोग इंडिया में रहते हैं, अगर कोई मान लो मुस्लिम धर्म का है या हिंदू धर्म का है, अगर कोई आदमी अपने हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म में जाना चाहता है या सिख या जैन बनना चाहता है, तो ये उस आदमी की मर्जी है कि वो जब चाहे जैसे चाहे अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। और उस धर्म को परिवर्तन करने के बाद अगर उसे लगे कि मेरे से गलती हो गई, मेरा तो पहले वाला धर्म ही अच्छा था या हिंदू धर्म ही अच्छा था, मुझे वापस ये जैन धर्म छोड़ के या बौद्ध धर्म छोड़ के या मुस्लिम धर्म छोड़ के मुझे वापस हिंदू धर्म में जाना है, तो वो ये भी उसकी पूरी आज़ादी है कि वो चाहे तो चेंज कर सकता है। लेकिन अगर चेंज करने के बाद उसे अगर ये लगता है कि मेरा पहले वाला धर्म ही ठीक था, तो वो दोबारा से धर्म चेंज करके अपने पहले वाले धर्म में आ सकता है। उसकी फैमिली भी चाहे तो वो भी पूरी की पूरी फैमिली अपना धर्म बदल सकती है। लेकिन अगर कोई भी स्टेट या कोई भी दूसरा इंसान जो पावरफुल है वो किसी एक धर्म विशेष के लोगों के साथ जबरदस्ती करता है या उस पर प्रेशर बनाता है कि तुम्हें हर हाल में अपना धर्म परिवर्तन करना है, तो ये इलीगल माना जाएगा इंडिया में। और इसका सीधा रास्ता कहाँ पे खुलेगा, या तो वो आदमी हाई कोर्ट जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अपनी मर्जी से अगर कोई धर्म बदलना चाहे तो वो धर्म बदल सकता है। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टेट, कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी वीआईपी क्यों ना हो, कितना ही रिच आदमी क्यों ना हो, किसी पे भी प्रेशराइज बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो ये इलीगल है। इसलिए इंडिया को बोला जाता है इंडिया कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, वो हमारे इस धर्म की प्रोटेक्शन करते हैं कि कोई भी किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या है, कार्रवाई की जाएगी। इसके अगर एग्जाम्पल दूं, हर धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं हमारे सिख धर्म के लोगों को क्या है, सिख धर्म के जो लोग हैं उनके उसमें ये है धर्म में कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं। ये पांच चीजें धारण करते हैं ना, तो इनकी मर्जी है, ये कृपाण धारण कर सकते हैं। इससे पहले कि मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी आदमी अपने संघ बना सकते हैं, लेकिन उनमें हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन जब इनकी झांकियां निकलती हैं, कई बार सिख धर्म के लोगों के धर्म में कुछ मान्यताएं होती है और उसके अकॉर्डिंग क्या उनके हाथों में तलवार होती है, कृपाण होती है, तो ये हथियारों में नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, किसी धर्म विशेष को दर्शाता है। इनके धर्म में ये मान्यता है कि अपने हाथ में कृपाण रख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग है, इसलिए सिख आदमी जो है कृपाण धारण करते हैं, इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये किसका मुद्दा है, ये इनके धर्म के मान्यताओं का मुद्दा है। दूसरा एग्जांपल मैं दूं जैन धर्म में। जैन धर्म में क्या है, संथारा और संलेखना, ये 2 विधियां हैं। इन 2 विधियों के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें इंसान अपनी मर्जी से अपनी जान को दे सकता है। देखो, इंडिया में अगर आत्महत्या करते हैं तो वो इलीगल है। इंडिया में कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो इलीगल माना जाता है, वो जायज नहीं माना जाता। तो आत्महत्या पे रोक है उसके। अगर कोई आदमी आत्महत्या करता पकड़ा जाता है और वो बच जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है कि तुम क्या ये आत्महत्या क्यों कर रहे थे। लेकिन जो जैन धर्म के लोग हैं, वो 2 विधियां हैं जैन धर्म में, एक संथारा और संलेखना। इन विधियों में क्या होता है, इनमें होता है कि अगर किसी आदमी को लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और मुझे अपने जीते जी, मरने के बाद नहीं, मुझे अपने जीते जी इन जो गलतियां हुई हैं इनका क्या है, प्रायश्चित करना है, तो वो इन 2 विधियों से अपने प्राण त्याग सकता है। कैसे त्याग सकता है? इनमें क्या होता है, संलेखना विधि में होता है कि वो भूखा प्यासा रहेगा वो आदमी जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते, वो भूख से प्यास से तड़प तड़प के मरेगा। दूसरे में क्या होता है, संथारा में, ये जो हमारे नाखून होते हैं ना, वो इतनी पीड़ा सहन करेगा भूखा प्यासा, और अपने इन जो बाल होते हैं हमारी बॉडी पे, इन्हें निकालेगा, जिससे क्या उसे तकलीफ होगी, और इन तकलीफों से उसे लगता है कि मैंने जो पाप किए मेरा प्रायश्चित हो रहा है, और वो धीरे धीरे करके क्या है, अपने प्राण त्याग देगा। ये 2 चीजें, इस पे भी एक बार ऑब्जेक्शन हुआ था कि ये दोनों भी तो क्या है, आत्महत्या की तरफ ही तो करते हैं। इंसान अपनी मर्जी से अगर मर रहा है तो ये भी तो आत्महत्या हुई, तो इसलिए ये 2 विधियों को भी क्या है, बैन कर देना चाहिए। लेकिन फिर हाईकोर्ट बीच में आया, हाईकोर्ट ने बोला कि ये इनके धर्म विशेष की मान्यताएं हैं, इसलिए हम इनको क्या है, बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। अगर जैन धर्म का कोई भी आदमी
अगर इन 2 विधियों से अपने प्राण त्यागना चाहता है तो वो आत्महत्या की में काउंट नहीं होंगे, वो अपनी मर्जी से कर सकता है। तो ये जो है धर्म विशेष से मुद्दे हैं, इनके ऊपर भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इसकी क्या करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं हमारे धर्म की। ये हो गया हमारा किसमें, आर्टिकल 25 में। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की मुक्ति। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी धर्म विशेष के लोग हैं, उनके पास जगह है, जमीन है, तो उसमें अपने संस्थान खोल सकते हैं। उससे कोई भी ये नहीं होगा, ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि तुम यहाँ मंदिर क्यों बना रहे हो, मस्जिद क्यों बना रहे हो। अगर किसी धर्म विशेष के लोग, मान लो अगर हिंदू लोग मंदिर बनाना चाहते हैं और उनके पास खुद की प्रॉपर्टी है, तो वो उस पर बेशक मंदिर बनाए। अगर किसी मुसलमान लोग अगर गुरुद्वारे, मस्जिद या सिख लोग गुरुद्वारे बनाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। अगर उनके पास अपनी जमीन है, अपनी संस्था है, तो वो अपनी संस्था पे कहीं पे भी क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिल्कुल भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन हाँ, ये गलत है कि एक मंदिर को तोड़ के तुम मस्जिद बना रहे हो या मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, वो चीज़ इलीगल है। इंडिया में वो चीज़ नहीं हो सकती। ये अपनी मर्जी से अगर इनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, मंदिर मस्जिद, ये कुछ भी बना सकते हैं, इस पर कोई भी फाउंडेशन नहीं होगी। आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 में है शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है, जो शिक्षण संस्थान है, मतलब जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जनता के पैसे से चलती है, तो वो सरकार के अंडर आएगी, क्योंकि जो भी पैसा है वो आपका और मेरा ही तो है। इसके अलावा सरकार के पास अपना खुद का पैसा तो नहीं होता। अगर ये गवर्नमेंट चल रही है, तो ये देश चल रहा है, तो ये जनता के पैसे से चल रहा है, किसी मंत्री या MP MLA के पैसे से नहीं चल रहा है। हम टैक्स देते हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं तो लोग रेल जला देते हैं, पटरियां तोड़ देते हैं, बसें जला देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये सरकार की चीजें, सरकार की संपत्ति है, इसलिए हम इन्हें नुकसान करके सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए, अगर वो चीजें जल रही हैं, वो किसी एक मंत्री की नहीं है, वो किसकी है, हमारी है, जनता की है। अगर वो चीजें टूटेगी तो इसमें हमारा नुकसान होगा। कोई भी चीज अगर मान लो 20 रेल जला दी जाती है दंगे फसाद में, या बसें तोड़ दी जाती हैं, बसें जला दी जाती है, रेलवे ट्रैक तोड़ दिए जाते हैं, तो उसको जब ये दंगे फसाद ठीक हो जाएंगे तो उसको ठीक तो कौन करवाएगी, गवर्नमेंट ही ठीक करवाएगी। लेकिन गवर्नमेंट अपने घर से पैसा थोड़ी देगी, जो हमसे टैक्स लिया है तो वो पैसा उन पे लगाएगी और उन्हें ठीक करवा देगी। लेकिन उस पैसे का बोझ किस पे आएगा, हम जनता पे ही तो आता है। अगर वो क्या करेगी, सरकार महंगाई बढ़ा देगी, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या है, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, महंगाई बढ़ा दी जाएगी, और टैक्स के जो है बढ़ेगा तो उस सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो उन्हीं चीजों से, हमारे पैसे से, ये हमारे ऊपर बर्डन है। अगर हम कोई भी देश की संपत्ति का नुकसान करते हैं तो उसका बर्डन हमारे ऊपर आता है, सरकार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये सोचना चाहिए कोई भी चीज काम करने से पहले कि अगर हम ये चीजें तोड़ रहे हैं, कोई भी अगर हम ये चीजें तोड़ रहे हैं तो ये सरकार की नहीं, ये हमारे ऊपर ही इसका बर्डन आएगा, सरकार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो शिक्षण संस्थान है, जो जनता के पैसे से जो स्कूल चल रहे हैं, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्थाएं हैं, जहाँ से जनता का पैसा आ रहा है, वहाँ पे किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो स्कूल का, स्कूल में किसी एक हिंदू मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे जो जनरल चीजें होती है वो पढ़ाई जाती हैं। तो कोई भी चीजें धार्मिक शिक्षा क्या है, प्रतिबंध है कि हम सरकारी स्कूल में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते। अगर ऐसा किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है, किसी धर्म की शिक्षा दी जाती है किसी स्कूल में, तो वो इलीगल है, उस पर उसको बैन किया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आपने देखा होगा कोई भी ये होता है ना, कोई भी फेस्टिवल आता है किसी भी धर्म से रिलेटेड, उस दिन मोस्टली छुट्टी की जाती है। वो छुट्टी क्यों की जाती है, क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें नहीं मना सकते। तो इससे अच्छा है कि कोई इश्यू हो, उससे अच्छा है छुट्टी कर दो, अपने घर में रह के, अपने घर में रह के हम कोई भी त्योहार अपनी इजीली अपने अकॉर्डिंग मना सकते हैं, उस पर कोई बैन नहीं है। इसलिए मोस्टली हर जो भी फेस्टिवल आता है, चाहे वो किसी भी धर्म विषय से रिलेटेड हो, उस दिन की मोस्टली 99% छुट्टी कर दी जाती है स्कूलों की। उसके बाद क्या है 28 में अनुष्ठान वगैरह। अनुष्ठान क्या हुआ, इसमें ये है कि अगर हम मान लो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं और उसमें कोई यज्ञ वगैरह किया जा रहा है, जैसे न्यू ईयर पे कर लेते हैं या कोई भी फेस्टिवल आता है उस पे यज्ञ वगैरह अगर कर लेते हैं, नवरात्रे आते हैं, अगर कोई भी अनुष्ठान चल रहा है स्कूल में और कोई भी दूसरे धर्म का बच्चा अगर मना करता है कि ये मेरे धर्म के खिलाफ है और उसमें नारे लगवाए जा रहे हैं, जय श्री राम, जय हनुमान, इस तरीके के नारे लगवाए जा रहे हैं, और कोई दूसरे धर्म का बच्चा, मुस्लिम धर्म का या सिख धर्म का या जैन धर्म का बच्चा वहां पे पढ़ता है और वो मना करता है कि मैं ये नारे नहीं लगाऊंगा, तो उसे कोई भी टीचर या वो
ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्ती फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकती कि तुम ये नारे लगाओ। तो ये चीज़ क्या है, अनुष्ठान कुछ भी करवाया जाता है तो उसमें किसी बच्चे की अगर मर्जी है तो वो नारे लगाएगा, अगर मर्जी नहीं है तो वो नहीं लगाएगा। यज्ञ, नारे तो हर स्कूल में, किसी स्कूल में नहीं लगवाए जाते, लेकिन यज्ञ वगैरह जरूर करवाया जाता है। तो ये उस बच्चे की बिल्कुल डिपेंड होगा उस मर्जी पे, वो चाहे तो उस यज्ञ में बैठ सकता है और नहीं चाहे तो नहीं बैठ सकता। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। तमिलनाडु में, एक बार तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु के लोगों ने जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत, किसी धर्म विशेष के लोग थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे क्योंकि ये हिंदुओं के कल्चर में आता है। उन्होंने राष्ट्रीय गीत को किसको जोड़ दिया, हिंदुओं के। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे बच्चे या हम ये क्यों गाएं। तमिलनाडु की ये बात है कि ये घटना हुई थी। तो ये मुद्दा किस में गया, हाई कोर्ट में। इन्होंने क्या दलील दी, जिन आदमियों ने ये बोला कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, इन्होंने दलील दी कि जो हमारे ये अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इसके खिलाफ है। तो ये मामला तमिलनाडु के हाई कोर्ट में गया, लेकिन हाई कोर्ट के वकील जो जज बैठे थे उन्होंने यही बात बोली कि ये राष्ट्रीय गीत पूरे देश का है। अगर तुम इंडिया में रहते हो और यहाँ के नागरिक हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें ये गाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी हिंदू धर्म का नहीं है। ये क्या है, ये पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी धर्म विशेष से ये नहीं है। तो इसके अलावा एक मुद्दा था तमिलनाडु में, एक मुद्दा हुआ था यूपी में। यूपी में पता है मुस्लिम समाज ज्यादा है, मदरसे यहाँ पे ज्यादा है। तो ये उन्होंने मना किया कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, क्योंकि ये किसका है, ये हिंदू धर्म का है। ये मुद्दा भी कहाँ गया हमारा, और इन्होंने भी किसकी दलील दी, अपने फंडामेंटल राइट्स की दलील दी कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इसलिए हम इसे नहीं गाएंगे। तो ये मुद्दा भी यूपी के हाई कोर्ट में गया और मदरसों ने ये ब्लेम लगाया था कि राष्ट्रीय गान हम नहीं गाएंगे। तो हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि जो हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है ये पूरे इंडिया के हैं, ये किसी धर्म की नहीं है कि ये हिंदू धर्म में है। राष्ट्रीय गान तो क्या है, बंगाली भाषा में लिखा गया है। तो ये तो क्या है, ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी एक धर्म के नहीं है कि ये हिंदू धर्म के हैं या वहां से लिए गए हैं तो इसलिए हिंदू ही इसे गा सकते हैं और कोई नहीं गा सकता। तो ये दोनों मुद्दों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये देश के हैं और आपको कंपलसरी है ये गाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक धर्म को या किसी एक समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये क्या थे हमारे 25 से 28। और इसमें एक बात और है, जो प्रबंधन की मुक्ति है, जो मंदिर मस्जिद बनते हैं यहाँ पे आर्टिकल 26 में, इन पे मंदिरों पे मस्जिदों पे इन पे चढ़ावा भी तो बहुत आता है ना। जो चढ़ावा आता है, जो पैसे आते हैं इनसे, वो क्या है, वो कर मुक्त है, उन पे क्या है, कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसलिए मंदिर मस्जिद पे जितने भी चढ़ावा आता है या कोई दान देता है मंदिरों में, तो उससे जो इनकम होती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता, वो टैक्स फ्री होता है। अगर कोई भी हमारे इन धर्मों के, ये धर्म से रिलेटेड मुद्दे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई भी जबरदस्ती हमारा धर्म बदलवाता है या जबरदस्ती सरकारी स्कूलों में या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में यज्ञ करवा के नारे लगवाता है और कोई नहीं लगाना चाहता और किसी को फोर्स किया जाता है धर्म बदलने के लिए, तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई कहाँ पे है, वो बंदा या तो हाई कोर्ट में जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्लियर हो गया आपको ये। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा और संस्कृति। 29 से 30 आर्टिकल में हम पढ़ेंगे इसे, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। शिक्षा और संस्कृति के बारे, देखो शिक्षा के बारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शिक्षा का मैंने बताया था 21A, ये क्या है, हमारी शिक्षा पे बात करती है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन RTE। लेकिन फिर ये कौन सी शिक्षा आ गई, ये दोबारा शिक्षा, ये शिक्षा है अल्पसंख्यकों की, यानी माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, ये उनके धर्म, उनकी शिक्षा और संस्कृति की रक्षा करता है। अब माइनॉरिटीज क्या है, पहले ये समझो। माइनॉरिटीज किस में आती है, जैसे 2 स्टेट ले लो, हरियाणा एंड यूपी। हरियाणा में मोस्टली क्या है, मान लिया हिंदू और मुस्लिम, 2 कम्युनिटी पे बात करेंगे हम। मान लो यहाँ पे 80% हिंदू हैं और 20% क्या है, मुस्लिम है। इसके अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज में कौन है, 20%। मुस्लिम जो है वो कम है संख्या में, 20% है। और यूपी में क्योंकि क्या है, कई जगह मुस्लिम बाहुल्य बहुत ज्यादा है, तो मान लिया यहाँ पे 70% यूपी में मुस्लिम है यहाँ पे, और ये 30% क्या है, हिंदू आ गए। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग, यूपी के अकॉर्डिंग हिंदू क्या है, माइनॉरिटीज में है, और ये क्या है 70%, ये मुस्लिम जो है ये बाहुल्य में आ गए। लेकिन ये किसी स्टेट में जो माइनॉरिटीज होती है वो स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं निकलती। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हरियाणा और यूपी हर स्टेट में अलग अलग माइनॉरिटीज निकाली जाएंगी। ये पूरे इंडिया के लेवल पे होगा। पूरे इंडिया में
अगर हम बात करें तो हिंदू को छोड़ के बाकी सारे धर्म क्या है, माइनॉरिटीज में आते हैं। हिंदू का क्या है, ये बाहुल्य में है। बाकी मुस्लिम, सिख, जैन, पादरी, जितने भी ईसाई धर्म है, ये सारे के सारे धर्म किस में आते हैं, ये माइनॉरिटीज में आते हैं। अब माइनॉरिटीज बताता कौन है, कौन डिसीजन लेता है कि ये धर्म के लोग माइनॉरिटीज में है और इस धर्म के नहीं है, ये फैसला करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलेगा कि ये माइनॉरिटीज में है, तो उनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो किसी को भी इनको माइनॉरिटीज निकालता है। और माइनॉरिटीज किसी स्टेट के बिहाफ पे नहीं निकलती, ये पूरे इंडिया के लेवल पे निकलती हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदुओं को छोड़ के बाकी सारे धर्म क्या है, इसमें माइनॉरिटीज में आते हैं। अब क्योंकि वो माइनॉरिटीज में है तो उन्हें ये चिंता हुई कि कहीं हमारे धर्म का धीरे धीरे क्या है, बिल्कुल पतन ही ना हो जाए, आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या करें। तो उनके अधिकारों की भी रक्षा की गई। उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की गई, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 29 और 30 ये क्या है, जो माइनॉरिटीज में लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं माइनॉरिटीज में, ये उनके धर्म की, उनकी कल्चर की, उनकी भाषा की, उनकी संस्कृति की क्या है, उनकी रक्षा करेगा। कैसे, अब इसमें देखो 29 में क्या लिखा है, किसी भी खास भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए क्या है, अगर उनके पास कोई भी जमीन है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे कि मान लो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में क्या है, बच्चों के लिए मदरसे खोले गए हैं। मदरसों में क्या चलता है, सिर्फ उनके धर्म विशेष की शिक्षा ही दी जा सकती है। तो उन्हें ये लगा, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को ये लगता है कि कहीं हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारे धर्म या हमारे कल्चर के बारे में पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए उन्हें आज़ादी दी गई कि अगर आपके पास कोई भी ये चीजें हैं, जमीन जायदाद है, और अगर आप अपनी धर्म संस्कृति को, अपनी भाषा को, लिपि को बचाने के लिए अगर अपना काम आगे बढ़ाते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 में क्या है, इन्हें बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं। उसके बाद है संस्थान खोल सकते हैं और प्रशासन भी चला सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ओपन की, जो मदरसे हैं, चर्च है, ये जो ओपन करे हैं जहाँ पे धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है, ये क्या है, ये उनके ऊपर प्रशासन भी चला सकते हैं। अपने रूल रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं। मान लो जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और जो सरकार है, देखो गवर्नमेंट है, मान लो अभी कोरोना लगा था, कोरोना में क्या है, मान लो कोरोना खुलते ही 100 स्कूल थे, 100 स्कूल में से 80 स्कूल तो क्या है, जो गवर्नमेंट है वो है 80 स्कूल, और इनमें से 20 स्कूल वो हैं जो किसी धर्म विशेष की शिक्षा देते हैं। मान लो उस स्टेट की गवर्नमेंट ने ये बोला कि मैं हर स्कूल में क्या है, एक सैनिटाइजर की बोतल रखवाएंगे या शीशी रखवाएंगे या सैनिटाइजर रखवाएंगे। तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि इन 80% के पास तो भेज दिए कि क्योंकि ये सरकारी स्कूल सरकार के अंडर आते थे, और ये 20% क्या है, किसी विशेष धर्म के ऑर्गेनाइजेशन थी, इसलिए सरकार इनके पास ना भेजे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट है और ये चाहे सरकारी स्कूल है या किसी अल्पसंख्यकों के या माइनॉरिटीज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन खोली गई है, इनके में कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट जो है, जो सरकार जो राज्य है, जनता से पैसे लेता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सरकार, वो राज्य क्या करेगा, वो दोनों के अधिकारों की रक्षा करेगा। वो इनके पास भी सेम चीज भेजेगा और इनको भी सेम चीज प्रोवाइड करी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये एक धर्म विशेष के हैं इसलिए इन्हें कोई चीज ना दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे क्या है, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो अपने धर्म को, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 30 तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है आर्टिकल 31। इस 31 को यहाँ से हटा दिया गया है। ये कहाँ पे गया है, ये संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार कि बेटे की प्रॉपर्टी, बाप की प्रॉपर्टी बेटे को ही मिलेगी। अब ऐसा इसको हटा के कहाँ पे कर दिया है, 300A में। ये क्या है, कानूनी अधिकार में इसको शिफ्ट कर दिया है, ये यहाँ से हटा दिया गया है। अब पेरेंट्स की मर्जी होगी, जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कमाई की है वो चाहे तो अपने बच्चे को दे, वो चाहे तो अपने बच्चे को ना दे। तो ये अधिकार यहाँ से उठ के कहाँ जा चुका है, ये 300A में ये कानूनी अधिकार बन गया है हमारे फंडामेंटल राइट से। इसके अलावा जो मैं आपको पिछले 3 दिन से मैं पढ़ा रही हूँ, आर्टिकल 12 से लेके हमने 30 तक, 31 तो हमारा यहाँ से हट गया है, तो 30 तक हमने जो पढ़ लिए हैं, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 35 तक, आर्टिकल 30 तक हमने कवर कर लिए हैं। 31 है नहीं, वहां से हटा दिया गया। उसके बाद आता है 32। अब जब ये चीज लिखी जा रही थी, महात्मा गांधी, जो BR अम्बेडकर, इतने बड़े बड़े लोग थे जो डिस्कशन करके ये चीजें लिख रहे थे, बाद में ये हुआ कि हमने आम आदमी की ये चीजें लिख तो दी, लेकिन क्या इनकी कोई रक्षा कर पाएगा। तो आर्टिकल 32 लिखा गया, जिसमें क्या लिखा गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मान लो आम आदमी को पहली बात तो अपने अधिकार पता ही नहीं होते। जो लोग जानते हैं, जो जैसे बाल श्रम है, ये बाल श्रम हो गया, जो जिनका शोषण होता है, जो फैक्ट्री और मजदूरी में जो फैक्ट्रियों में जो मजदूरी करते हैं, कि आपको क्या लगता है कि उन्हें अपने ये अधिकार पता होंगे? इंडिया में क्या है, जिनको अधिकार पता होने चाहिए उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे बारे में, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ लिखा गया है, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज ही नहीं है। और जिन्हें नॉलेज है उन्हें इनकी कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो जो मेन जिनका शोषण होता है उन्हें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार क्या है और उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हम उनसे यूज में ला सकते हैं। तो जो हमारा 32 है, जब ये डिसाइड किया गया कि अगर आम आदमी से ये अधिकार लिख तो दिए हमने और उन्हें मिल भी जाएंगे, लेकिन अगर इनकी रक्षा करने वाला ही कोई नहीं होगा, अगर इनके खिलाफ कहीं पे सुनवाई ही नहीं होगी, ऐसा तो कोई भी जो पावर में होगा वो किसी के भी अधिकार छीन सकता है। तो आर्टिकल 32 लिखा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी, ये ऊपर के जितने भी अधिकार मैं पिछले 3 दिन से आपको पढ़ा रही हूँ, कोई भी इंसान, चाहे वो पावर पे बैठा है, चाहे वो अमीर है, चाहे कोई भी है, अगर किसी दूसरे इंसान के मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो सीधा रास्ता कहाँ पे है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो बंदा जा सकता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है इंडिया का, दिल्ली में है। दिल्ली में अब मान लो केरला का कोई आदमी है, केरला में उसे लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का क्या है, कोई छीन रहा है, तो वो दिल्ली थोड़ी आएगा ये करने के लिए। वो कहाँ जा सकता है? वो उसके एरिया में, हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट तो होता ही है ना, तो वो अपने हाई कोर्ट में जाके इस चीज को डाल सकता है कि मेरे ऐसे ऐसे मेरे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ फैसला नहीं होता है तो वो फिर कहाँ पे जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, कि मुझे नजदीक पड़े, मुझे दूर ना जाना पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने एरिया के, अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकता है। और ये बिल्कुल अधिकार है हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी कि कोई भी बंदा अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का अगर कोई मुद्दा आता है तो ये दोनों अपना सारा काम छोड़ देंगे। पहले किसको सुनेंगे? फंडामेंटल राइट्स के मुद्दे को सुनेंगे कि कौन किसके अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है। हमारे आर्टिकल 2 है हाई कोर्ट, इनके अकॉर्डिंग हमारे इनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और ये सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट। ये क्या है? आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट में ये लिखा गया है कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का क्या है? सेफ्टी सिक्योरिटी कर सकता है। और इसके अकॉर्डिंग इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये रिट्स जारी करते हैं। रिट्स, और रिट्स कितनी जारी करते हैं? सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स जारी करता है और हाई कोर्ट 6 रिट्स जारी करता है। ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, ये हम कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हमारे फंडामेंटल राइट्स को करने के लिए क्या है? रिट्स जारी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट्स जारी करता है? 5, और हाई कोर्ट कितनी करता है? 6 करता है। जो आर्टिकल 32 है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता है, हम कहाँ जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। B.R. अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 32 है इसको क्या है? संविधान की कुंजी या संविधान का हृदय, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हृदय कहा है और कुंजी का है। क्योंकि अगर ये नहीं है, ये बाकी फंडामेंटल राइट तो है, क्या है? शरीर का काम करते हैं, लेकिन इस शरीर में आत्मा का काम कौन कर रहा है? आर्टिकल 32। अगर ये ना होगा तो इनकी रक्षा करने के लिए आम आदमी के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आर्टिकल लिखा गया था। इससे आगे के 3 फंडामेंटल राइट बचे हैं हमारे। आर्टिकल 32 तो हो गया हमारा, 33, 34 और 35। ये आर्टिकल क्या कहते हैं? ये आर्टिकल आम आदमी से रिलेटेड नहीं है। ये जो आर्मी है और जो संसद के लोग हैं, जो MP MLA हैं और जो मार्शल लॉ, ये देश में आपातकाल हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ये आर्मी से रिलेटेड है। अगर देश में आपातकाल लगा हो या दूसरे देश का मान लो लड़ाई हो रखी है, पाकिस्तान से या चाइना से हमारी लड़ाई हो रखी है, और वहाँ के फौजी अगर हमारी आर्मी कहती है कि हमें फंडामेंटल राइट्स दो, हमें जीने का अधिकार है, हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो जो ये अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, ये आर्मी पे लागू नहीं होते हैं। आर्मी जो फौजी है उनके पास अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल मैंने बताया था ना, आर्टिकल 21 जिंदा रहने का अधिकार, ये हमारे पास है, आम आदमी के पास है। लेकिन जो आर्मी में लोग हैं, आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्मी
आर्मी के जो फौजी होते हैं उनके पास ये जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स का मांग नहीं कर सकते क्योंकि ये फंडामेंटल राइट उनके लिए नहीं है, तो वो अपने जिंदा रहने के अधिकार को नहीं मांग सकते। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग में क्या है, अगर देश में आपात मार्शल लॉ लग रहा है तो कोई भी इंसान अपने क्या है फंडामेंटल राइट्स की डिमांड नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 35 में क्या है, कई बार संसद डिसीजन ले लेगी कि हमें ये काम कि किसी को फंडामेंटल राइट्स दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। तो 33 से 35 तक आम आदमी से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है आर्मी से रिलेटेड और संसद से रिलेटेड है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी है, हमारे मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो टॉपिक था वो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल नहीं था। इसमें क्या है, सिर्फ आम आदमी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन उसकी जब इंदिरा गांधी देश की पीएम थी तो संविधान में, मैंने बताया ना, कई बार मैं बता चुकी हूँ कि बार बार संविधान में संशोधन होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। कभी भी कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें चेंजेस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो डेफिनेशन है किसी बात की, उसे चेंज नहीं कर सकते। उसमें कुछ नई चीजें ऐड हो जाती है, आर्टिकल ABC ऐसे जोड़ के ABC, ना तो आर्टिकल की संख्या बढ़ाई है, उसमें ही क्या कर दिया जाता है ABC। टाइम टू टाइम क्या है, टाइम चेंज हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले लिखा गया था ना, उसके बाद भी बहुत चीजें तो बदली हैं और नीड भी है बदलने की, चेंज होने की बिल्कुल नीड है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। एक अमेंडमेंट जब 1976 में इंदिरा गांधी हमारे देश की पीएम थी तो उस टाइम पे 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और इसके अकॉर्डिंग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, मौलिक कर्तव्य। इनका मतलब ये था कि जब हर आदमी क्या अपने अधिकारों की तो डिमांड करता है, तो इंदिरा गांधी ने भी बोला कि इंडिया में अपने अधिकार तो सबको चाहिए, लेकिन उनके कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए आम आदमी के। ये कर्तव्य क्या है 10, ये अपने देश से रिलेटेड है कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो उन्होंने जो भी हमारे देश के लिए लड़ाई की, हमें आज़ादी दिलवाई, उन्होंने जो आंदोलन चलाए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो क्या है उसके लिए हमें क्या है उनका आभारी होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, इन सबकी रिस्पेक्ट करना हमारी मोरल ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये कितने थे? 10 थे। दूसरा क्या था कि सरकार से ही हमेशा लोग डिमांड करते हैं कि सरकार को हमारे लिए ये करना चाहिए, लेकिन आदमियों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कोई भी कहीं पे भी थूक देता है या कोई भी कहीं पे भी वॉशरूम चला जाता है और जो है कभी भी दंगे फसाद होते हैं तो सरकारी प्रॉपर्टी को क्या है नुकसान पहुंचाते हैं। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि ये चीजें सरकार बनाती तो है, लेकिन जब तोड़ते हो तो ये आदमियों की भी तो ड्यूटी होनी चाहिए कि जो सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी किसका अधिकार है, ये आम आदमी का कर्तव्य होना चाहिए। उसे कर्तव्य क्या है, ये तो कोई भी करे, ड्यूटीज है, ये कोई राइट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बोले कि आम जनता की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार के अपने देश के प्रति। तीसरा क्या था कि हमें अपने जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसके लिए, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, झंडे का सम्मान सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे फटा है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वही आके उसे उतारेगी। अगर कहीं पे झंडा फ्लैग झुका हुआ है तो उसको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, आम आदमी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, देश में क्या है सुख शांति बनाए रखे, इस तरीके के क्या है 10 बातें लिखी गई। इंदिरा गांधी ने कब लिखी? 42 अमेंडमेंट में लिखी थी। ये 10 की 10 बातें क्या है, ये आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने देश के प्रति आम जनता की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उन्हें बोली गई थी। लेकिन ये कोई आदमी निभाए ना निभाए ये उसकी मर्जी है, क्योंकि इनके खिलाफ कहीं पे भी क्या है सुनवाई नहीं हो सकती कि तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दी तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए सुनवाई हम कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर धीरे धीरे टाइम चला, 10 फंडामेंटल ड्यूटी किसने लिखी थी? इंदिरा गांधी ने लिखी थी। उसके बाद जो 2002 आ गया है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें एक मोरल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज और जोड़ दी गई 11। अब कितनी है फंडामेंटल ड्यूटी, कितनी है हमारी आम आदमी की? अब 11 बनती हैं। इसमें 11वीं में क्या लिखा गया? इसमें शिक्षा के अधिकारों को जोड़ा गया। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये पहले क्या है 6 to 14 ईयर्स, ये आम आदमी के जो आम आदमी है उसके अपने बच्चों को, जो भी जिसके भी बच्चे हैं, उस पेरेंट्स की, उस गार्जियन की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को क्या है एजुकेशन दे। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ जब तक ड्यूटी थी तो माँ बाप भी इतना ध्यान नहीं देते थे। ये 2002 में
86वां संशोधन किया गया और ये बोला गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप की और उनके गार्जियंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें और उन्हें पढ़ने के लिए अच्छा माहौल दें। ये नहीं है कि उन्हें बाहर भेज रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं या गंदे जगह बैठा के उन्हें पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं। तो ये उनकी ड्यूटीज है, मॉरल ड्यूटीज। लेकिन मॉरल ड्यूटीज तो मैंने बताया, ये तो कोई करे ना करे इसके खिलाफ कहीं सुनवाई तो है नहीं। फिर शिक्षा के अधिकार को अब कहाँ पे लेके जा चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स में लेके जा चुके हैं। अब तो क्या है, इसके खिलाफ सुनवाई भी होगी, क्योंकि यहाँ तो क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से मजदूरी पैसे कमाने के चक्कर में उन्हें स्कूल ही नहीं भेजते थे। जब तक ये ड्यूटी रही इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, टीचर्स के पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते थे। उसके बाद क्या हुआ, अब ये उठा के कहाँ पे जा चुका है, अब ये फंडामेंटल राइट में जा चुका है। 21A मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को 14 साल तक स्कूल में नहीं भेजता है तो वो बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर केस कर सकता है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का भी एक टॉपिक था कि ये स्टार्टिंग किसने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी 1976 में। फिर इसमें 2002 में एक और जोड़ दी गई, 11 ड्यूटीज हैं, लेकिन बस इनके खिलाफ कहीं पे भी कार्रवाई नहीं है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।